हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा परीक्षा जो कि 16/10/2022 में ये पूछ चुका है। मैं इसको फिर से रिवीजन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक वर्षा औसत होती है। औसत वर्षा होती है विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? ये होती है मौसिनराम, जो कि पड़ता है ये मेघालय में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन, जो 42वें संविधान संशोधन है उसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो उसमें जोड़ा गया है, क्या नहीं जोड़ा गया है? गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो रोग है वो जीवाणु जनित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। बाकी जो हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स जो है ये सभी जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। मतलब कौन से संशोधन में मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? थे 61वें संविधान संशोधन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य है। कहने का मतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो खुले में शौच मुक्त जो राज्य है वो कौन सा है? प्रथम राज्य कौन बना? तो बना था वो सिक्किम बना था, ठीक है। खुले में शौच मुक्त राज्य सिक्किम बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? सुप्रसिद्ध जो फिल्म है जो गांधी का जो निर्देशन किया था वो क्या किया था? कौन किया था? वो रिचर्ड एटनबरो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का जो पूरा अर्थ होता है क्या होता है? सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या करें? ऑप्शन ए बोल रहा है गुड एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन बी ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी गुड एंड सेल टैक्स, ठीक है। ऑप्शन डी ग्रोथ एंड सेल टैक्स। इसमें सारे के सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट डॉट से निकलती है। यानी कहने का मतलब है जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो ये जो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी जो है वो क्या है? वो फीमर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? अल्फा कण डॉट डॉट द्वि आवेशित आयन होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो अल्फा कण होते हैं वो डबल चार्ज आयन होते हैं। किसका होते हैं डबल चार्ज आयन? वो हीलियम का होते हैं। हीलियम का डबल चार्ज आयन होते हैं अल्फा कण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन से संबंधित है? यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। कौन है? 43B, 43B। ऑप्शन बी इसका, एक मिनट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? मतलब बोल रहा है कि राजा टोडरमल जो थे वो किस राजस्व मंत्री के दौरान वो थे सम्राट थे? वो थे अकबर के राजस्व मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण
वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके घर में जो बिजली की तार होती है उसमें कौन सा यंत्र लगा होता है जिसके कारण वो विद्युत को परिपथ को वियोजित करता है, ठीक है, इसके बाद उसे पूर्ण भी करता है। कौन सा यंत्र है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे स्विच कहते हैं। स्विच के माध्यम से आप बिजली को पूर्ण कर सकते हैं, अब विघटित भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? वो प्रस्थान किया था किसके? पालोस बंदरगाह से। पालोस बंदरगाह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची है, मतलब ईश्वर का जो सही पर्यायवाची है वो हो जाएगा जगदीश, यानी कि ईश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है एसएमटीपी। एसएमटीपी जो है ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह इसलिए किया गया क्योंकि दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। इसे तिकठिया प्रणाली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? गांधी जी ने जो दांडी जो मार्च था वो कहाँ से आरंभ किया था? वो साबरमती आश्रम से आरंभ किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? खुदीरामन कप किस खेल से संबंधित है? खुदीरामन जो कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? अगला प्रश्न एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है जो कि एक मटर है। मटर का जो अति है बीज है वो एक व्यास के समर्पित पुष्प का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? पाताल शब्द का उचित विलोम है। कहने का मतलब है पाताल का विलोम शब्द क्या होता है? तो पाताल का विलोम जो होता है वो आकाश होता है। आकाश का पाताल, पाताल का आकाश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मैथ से क्वेश्चन है। बुरा है कि नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों इसको मैं यहाँ पे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी और इसे आप समझाने में भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि बोर्ड नहीं है और इसमें फ़ोन से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं अब इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा, आप उसे देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जड़त्व के नियम को और कौन से नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे गति का पहला नियम कहा जाता है। गति के पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? मानस टाइगर रिजर्व राज्य में है, यानी कहने का मतलब है मानस टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? ये जो स्थित है वो असम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। कौन सा सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण है जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिफिलिस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया है 2022 में उसका थीम क्या है? इसका थीम एक ही है, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, यानी कि कहने का मतलब हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी कि ऑप्शन इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग
के द्वारा किया गया था, यानी कहने का मतलब है भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया था, इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, भारत में बिहार का जिसमें उत्पादन में विशिष्टीकरण है। कहने का मतलब है कि भारत में जो बिहार राज्य है इसमें क्या चीज़ का अधिक उत्पादन किया जाता है, विशिष्टीकरण है, यानी कि लीची उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा, 1857 के क्रांति के समय निम्नलिखित में कौन भारत के गवर्नर थे। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कौन थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसमें हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के क्रांति के समय। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। शाख का जो औपचारिक स्रोत है वो सहकारी समितियां हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। जो है कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होती है वो कौन होता है, वो होता है लाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंग्लिश का है, जो 50 मील ... ए लॉन्ग डिस्टेंस। कहने का मतलब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसमें क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है कि 50 मील्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 मील जो होता है ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। किसी उपकरण का उपयोग जो है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है वो किसे किया जाता है, वो हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस। कह रहा है क्वेश्चन, पैसेंजर्स ... टू स्मोक इन द ट्रेन। कहने का मतलब है कि पैसेंजर को अलाउ करती, तो क्या अलाउ करती है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्या, आर नॉट अलाउड, पैसेंजर्स को अलाउ नहीं करती है ट्रेन में स्मोक करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, समस्थानिकों को रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इसे रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। जो गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ स्थित है, वो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के जो स्वामित्व का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है वो 20 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर पे कैल्शियम आता है, इसका परमाणु संख्या 20 होता है। 11 में सोडियम आता है, 18 में आर्गन आता है, 14 में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैथ का है। ये जो पूछ रहा है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 5:9, 9:13 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के सभी कोण हैं। दोस्तों इसका भी मैं सॉल्यूशन जो होगा इसका स्क्रीन शॉट अटैच कर दूंगा, जो आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। कहने का मतलब है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर जो निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उत्पादक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन का जो उदाहरण है वो बादल, धुआं, कोहरा, दूध। इन सभी में से जो दूध है वो इमल्सन का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है।
विश्व जो मधुमेह दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को। और इसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष है वो कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता है, सॉरी विजेता डॉट डॉट से है। कहने का मतलब है गांधी शांति पुरस्कार से नवीनतम विजेता है वो कौन सा देश है? वो हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलयन बंद को जल द्वारा विखंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 30.5 kg पर मोल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो निर्मित होती है वो होती है मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं द्वारा। मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? ये थुंगन समिति से चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं। एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत हो जा रहा है यार, फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? वो चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, इसके लिए मुझे सभी सभी ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, ए में है ताराकुंडे समिति, बी में है थुंगन समिति, और इसका ऑप्शन तो ऊपर है, इसका दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो थुंगन समिति। क्या हो जाएगा? थुंगन समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक है। जो आईएनएस जो हमारा विक्रांत है, इसमें विराट लिखा है। आईएनएस विक्रांत जो है वो क्या है? विमानवाहक पोत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी चलती है। काल बैसाखी जो चलती है वो पश्चिम बंगाल में चलती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ है जो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। क्या? आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया है? असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद जो स्वराज पार्टी का जो गठन किए हैं वो कौन किए हैं? वो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न क्या करें? अगला प्रश्न जो बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। जो ऑप्शन नीचे जो दिया गया है इसमें क्या होगा? ही हैज बीन वेटिंग हियर डॉट 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 6 o'clock। यानी कि बोल रहा है ही हैज बीन वेटिंग हियर, वो वहां से वो मुझे 6 घंटे से इंतजार कर रहा है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है? साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो है वो है किसका है? वो फंजाई का है। एक मिनट, फंजाई का नहीं होगा, वो मोनेरा का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? किस संगठन ने मेरी सहेली नामक वो भारतीय रेलवे प्रारंभ की है? अगला प्रश्न क्या करें? बिहार विधानसभा में सीट की संख्या है। बिहार विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 243 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इसमें जो बोल रहा है पर्यायवाची स्ट्रॉन्ग को मतलब क्या कह सकते हैं? तो स्टडी, पन्नी, स्मॉल, स्ट्रेट। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है स्टडी यानी कि मजबूत। ठीक है, और पन्नी मतलब होता है कमजोर, और स्मॉल मतलब छोटा, स्ट्रेंथ मतलब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टडी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी कि नवंबर से अप्रैल कहलाती है, जिसे हम शीत ऋतु में उपजाते हैं लगाते हैं उसे हम रबी फसल कहते हैं। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।